नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। आपको बता दें कि कोपागंज ब्लॉक के अंतर्गत इंदारा ग्राम सभा के निवासी शिक्षक और नेता मुश्ताक अली मंसूरी साहब हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं अपना दल के बैनर तले से, और उन कार्यकारी अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अनुमोदन किया है मंसूरी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुश्ताक अली मंसूरी साहब को, तो उन सचिव उत्तर प्रदेश बनाया गया है। तो मंसूरी साहब, राज टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल राज टेक न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज मकर संक्रांति के अवसर पर अपना दल एस परिवार की तरफ से, मंसूरी समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मंसूरी साहब, आपको प्रदेश जो मीडिया सचिव बनाया गया है, किस दिखाई दी कितना पद आपको अनुप्रिया पटेल जी सौंप दिए? पार्टी प्रदेश मीडिया सचिव का निर्णय हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजकुमार पाल जी के अनुमोदन के बाद प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष भाई अहमद मंसूरी जी, जो अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष हैं, द्वारा नामित किया गया। हम इस नामित किए जाने पर इन शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की जिम्मेदारी के लिए मुझे इसका चयन किया। ठीक है, आप बोल रहे हैं जिम्मेदारी लेकिन बहुत बड़ी है, सामने लोकसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए आपको बनाया गया कि आप एक अल्पसंख्यक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, मीडिया सचिव बनाने का मकसद ये एक पद है और अल्पसंख्यक मंच, चूँकि अल्पसंख्यक माननीय अनुप्रिया पटेल जी के जो उनका किरदार है, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित की जो हमदर्द लीडर हैं, उनको ये देख करके ये महसूस लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की एक लीडर हैं, मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और चूँकि ये एक विंग है अल्पसंख्यक मंच और उसमें पदाधिकारी का होना आवश्यक है, और उसमें लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया है, मान लीजिए हम तो प्रयास करेंगे कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और माननीय जो अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष हैं भाई अहमद मंसूरी साहब, जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है कि मुश्ताक जी के अल्पसंख्यक मंच के मीडिया प्रभारी हो जाने से ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया संचालन होगा, जिससे कि मंसूरी समाज सहित अल्पसंख्यक समाज के लोग इस अपना दल से जुड़ करके हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी को आने वाले समय में जो है 27 में एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहे हैं और वो जुड़ करके ऐसा करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जी को 2027 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रहे हैं, तो क्या भाजपा कबूल करेगी जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मकसद है, हमारी जो नेता की सोच है, और कबूल नहीं कबूल की हम बात नहीं करते हैं, हम उनके साथ हैं। और जो आगे रहेगा, जो मेहनत होगी, हो सकता है कि वो मेरे साथ, वो भी गठबंधन के साथ मिला करके हमको जो है हमारी नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित करें। हम लोग का मकसद है, अपना दल यश का मकसद है कि जो डॉक्टर सोनेलाल जी की जो उनकी सोच थी, दलित, दबे कुचले पिछड़े समाज का उत्थान, इसमें हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी कहीं से समझौता करने वाली किसी से नहीं है। इसके लिए जो भी उनके सामने समस्याएं और कुर्बानियां आएंगी, वो उसके लिए देने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन इससे समझौता करने वाली नहीं, क्योंकि उनके सपनों को, डॉक्टर सोनेलाल जी के सपनों को साकार करना ही हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी का मकसद है। और उस मकसद से हम समझते हैं कि हमारी नेता समझौता करने वाली नहीं है। अभी आप नाम ले रहे थे कि गलत हुआ है,
अगर लगता है कि आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप आवाज़ उठाएंगे, आप आंदोलन करेंगे और उसमें हमारी ज़रूरत होगी तो हमसे सहयोग मांगेंगे, हम सहयोग देंगे। हमारी नेता तो हमेशा निष्पक्ष सहयोग देने के लिए तैयार रहती हैं। तो जिसे तकलीफ़ है वो अपनी बात रखे। और अनुप्रिया पटेल जी कब चाहेंगी कि हमारे पिताजी के बारे में कोई कुछ अगर कोई आपत्ति कहीं दर्ज है, कुछ कुछ कर रहा है तो उसकी बुलंद करना चाहिए और उसको जो है क्या कहते हैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। ये पीछे का मुद्दा हो चुका है। और रह करके जब भी चुनाव आने की बात होती है, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव इसके पहले आया, तो मुद्दा ये नहीं कि पिता की हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ। अरे मुद्दा है कि उनके सपनों को, उनके जो विचारों को कौन ढो रहा है। अब तक जो मुझे लगता है कि जो उनके विचार रहे हैं कि दबे कुचले को ले चला जाए, अपने समाज को भी आगे ले चला जाए। अनुप्रिया पटेल जैसा लीडर है कि अपने समाज को संजो करके, पिरो करके, उनको सम्मान दे करके और आज जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के क्षितिज पर ले जाने का काम कर रही हैं, वो अनुप्रिया पटेल जी हैं। इसमें तमाम तरह की जो उनको पीछे ढकेलने का काम लोग जो सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वो तो षड्यंत्र करने के ये कोई सवाल है नहीं इस वक्त। जिसे सवाल जो समझता है अपना सवाल रेज करे और आगे तक ले जाए, अपने न्यायालय तक ले जाए, वो उसकी पर्सनल बात हो सकती है। ठीक है मंसूरी साहब, आप मंसूरी समाज से हैं, लोकसभा चुनाव सामने है, तो आपको तो जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या हिस्सेदारी मिलेगी आपके समाज को 2024 में? हमारे समाज को, मंसूरी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, चाहे जो भी पिछड़ा समाज है, ये पार्टी का जो बुनियाद ही है कि शोषित समाज, पिछड़े और जो इनको दबाया जा चुका है उनको आगे ले आने का ही मकसद है। और उन्हीं को खोज करके हमारी नेता आने वाले समय में जो भागीदारी देंगी, हिस्सेदारी देंगी, सम्मान देंगी। लेकिन वो लोग आगे तो आएँ, ये महसूस तो करें कि हमारी जो नेता हैं उत्तर प्रदेश की, जो अनुप्रिया पटेल जी, जिसको हम लोग अपना एक आदर्श मान करके सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनके विचारों से जुड़ें तो उनके पास आएँ और हिस्सेदारी लें और अपने सम्मान को हासिल करें। मुश्ताक अली जी बोले कि लोग जुड़ना चाहिए, तो कहीं डर तो नहीं ना कि अनुप्रिया पटेल जी भाजपा के संग गठबंधन में है तो हम क्या जाएं, क्योंकि भाजपा से दूर लग और लोग ज़्यादातर रहते हैं अल्पसंख्यक लोग। अल्पसंख्यक लोग भाजपा से दूर होने का कई कारण है, उनको दूर होते नहीं है, किया गया है। कौन कर रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से करने वाले जो पूर्व के दल हैं, जिसको जहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार जो रही, और वह सपा बसपा कह लीजिए, कांग्रेस भी कह लीजिए, तो ये लोग हमेशा भाजपा से दूर रखने का एजेंडा तैयार किए और एजेंडा तैयार करके मुसलमानों को आज तक केवल उनके खिलाफ बरगला करके, अपनी वोट की राजनीति करके, अपनी सत्ता पर बैठ करके, और सिर्फ वो लोग अपने लोगों का विकास किया, मुसलमानों का कहीं से कोई उत्थान करने के लिए आगे नहीं आया। अभी आप बोले कि लोग डरा कर, चाहे जैसे भी आपके कहने की भाषा में, दूर रखा गया, तो आपके ही समाज से एक नेता है ओवैसी साहब, अभी आजकल में भी बयान दिए थे कि अगर जो जागेंगे नहीं तो और मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे भाजपा के लोग। उनके कहने का मतलब ये था। ऐसे ही भाषण दे करके जगने का आशय हमें एजुकेशन पर होना चाहिए। जगने का आशय हमारे संविधान का अध्ययन करना चाहिए। जगने के आशय हमारे देश में तमाम जो कमियां हैं उस पर हमारी बात होनी चाहिए। जगने का ये मतलब नहीं कि हम यहाँ से जग करके मस्जिद में चले जाएं। हमारी मस्जिदें तो आज भी वीरान हैं। हम जो जहाँ रहते हैं वो मस्जिद खाली जा रही है। नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? आपको पूजा पाठ करने से कौन रोकता है? आपको तो हमारे अपने लोगों के लिए एक एजेंडा हो कि हम एजुकेशन और हिस्सेदारी की बात करें। चाहे वो कोई भी दल हो, हमें सम्मान देता है, हमारे बच्चों को एजुकेशन देता है, रोज़गार देता है, हम तो उसकी बात करें ना। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चों के लिए आपने राशन कार्ड रोका, हमारे बच्चों को आपने अपॉइंटमेंट लेटर देने से रोका। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये पर वैसी सब बोलना चाहिए। मस्जिद बने, मस्जिद में जाने से रोकने के काम आएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये भड़काऊ विचारधाराओं को रोकना चाहिए, जिससे कि मुसलमान भी अपने को अपने इस भारतीय मुख्य धारा से जुड़ करके और इसके अंग प्रत्यंग में मिल करके इस देश के विकास में अपने एक एक कण, अपने एक एक बूंद, अपनी एक एक जो दिमाग उसका है, हर चीज़ में अपने लगाए और इस देश की तरक्की की तरफ अपना योगदान करें।
मुश्ताक अली जी, आपका कहने का मतलब है कि ओवैसी भड़का कर ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं? भाई अब तक तो भड़काया गया लोगों के द्वारा, लेकिन ये सच्चाई यह है कि सच्चाई की तरफ किसी ने बयान नहीं किया है। हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को सही दिशा पूर्व के नेताओं ने दिया ही नहीं। हम तो मुस्लिम लीडरान को ही दोषी मानते हैं, उन्होंने सही दिशा क्यों नहीं दिया भाई? हमारी सही दिशा तो एजुकेशन थी, हमारी सही दिशा तो संविधान का ज्ञान था। हमारे बहुत सारे लोग हैं संविधान क्या है जानते ही नहीं है, और आपने दिया क्या बताइए? अगर आपने दिया होता एजुकेशन पर, ये बात होती तो शायद इस तरह की जो प्रोपगंडे उठाए जा रहे हैं ये बातें नहीं आई होती। कहीं न कहीं से हमारे पूर्व के नेताओं ने ऐसे ही भड़का करके अपने को राज्यसभा जाना, अपने को मंत्री बनना, अपने को वो उनसे जुड़े रहना और हमको उनसे दूर करना, इस तरह के कारनामे करते आ रहे हैं। आखिरी सवाल है कि मंसूरी साहब, आप नाम लिए राशन की बात, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 5 किलो राशन देकर और गुमराह करके वोट लिया जा रहा है। इस बार मंदिर के नाम पर भाजपा और उसके सहयोगी दल वोट लेकर सरकार फिर से बनाना चाह रहे हैं। भाई गरीबों के लिए राशन तो पहले से भी दिया जा रहा है, पहले से भी राशन कार्ड की व्यवस्था रही है, इसमें ये थोड़ा सा और योगदान इन्होंने कर दिया। तो ये तो कोई भी सरकार रहेगी उसका एक फ़र्ज़ है कि उन गरीबों को जिसके घर 1-2 टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं है, अगर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और मंदिर बनाना हिंदू धर्म है, वो अपने धर्म के हिसाब से अपने कार्य कर रहे हैं। और मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बना दिया, तो वो अपने लोग को सोचिए, हमारे समाज के लोग आएंगे, हमारे समाज के लोग देखेंगे, कार्य किया उन्होंने, तब मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ नहीं हुआ। अगर इनका मकसद है कि हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें किसी को तकलीफ़ होने की क्या बात है? हम कहीं कहीं ये देखते हैं, हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए जय जय भीम का नारा लगाते हैं। मैं देखता हूँ जय भीम कहते हैं। अगर ये भाजपा के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो अपने भाई उनका आदर्श हुआ है, और हमारे लोग तो वहाँ जय भीम भी कह देते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ जय श्री राम नहीं कहते हैं। भाई वो भी मानव थे, वो भी मानव थे, तो एक मानव को हम जय भीम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे को जय श्री राम जो पुरुषोत्तम राम जी रहे हैं तो हम कह रहे हैं, तो हमारे खिलाफ भड़काऊ वाचर होगा। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये कोई मसला नहीं है, ये एक अपना एक पार्टी का स्लोगन होता है जिस पर पार्टियां काम करती हैं। और पूरा अल्पसंख्यक समाज, मैं बता दूं आपसे मदन राज, पूरा अल्पसंख्यक समाज माननीय अनुप्रिया पटेल जी के जो विचार हैं अल्पसंख्यक के हित में, पिछड़ों के हित में, इस पर वो बखूबी गौर से देख रहा है। और आने वाला समय निश्चित रूप से ये समाज उनसे जुड़ करके उस पार्टी को मजबूत करेगा, और उम्मीद है कि हम सत्ता में भी आएंगे, जिससे कि तमाम जो समस्याएं और जो सोच है वह पूरा होगा, और डॉक्टर सोनेलाल जी का जो सपना था साकार हो पाएगा। यही माननीय अनुप्रिया पटेल जी की सोच है। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाल कर मुझसे अपनी बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुश्ताक अली मंसूरी साहब। बता दें कि अपना दल यस के नेता हैं और अल्पसंख्यक के जो प्रदेश सचिव मीडिया बनाए गए हैं। और बता दें कि मुश्ताक अली मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष में हैं मंसूरी समाज के। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दुख सुख में आना जाना इनका लगा रहता है। शायद इसी को देखकर अनुप्रिया पटेल द्वारा इनको मनोनीत किया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।